सुनी थी। सबसे पहले श्रोता है भगवान नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए थे। भागवत के मूल में 4 श्लोक हैं और इन 4 श्लोकों के ऊपर ही 18,000 श्लोक लिखे हैं व्यास जी ने। देखिए कौन से श्लोक हैं। इन श्लोकों को सुनने से आपको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। और यदि मैं आपको कहूं आपको भागवत का प्रतिदिन फल प्राप्त करना हो तो इन 4 श्लोकों को कंठ कर लेना कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए ये 4 श्लोक, इसमें संपूर्ण भागवत है। पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व का निरूपण किया है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप क्या है यह बताया है, माया तत्व का निरूपण किया है। और तीसरे श्लोक में जग तत्व संसार के बारे में बताया है। और चौथे श्लोक में आत्म तत्व का निरूपण किया है कि आत्म तत्व का स्वरूप क्या है। ये चतुश्लोकी भागवत, इसको कंठ कर लो भैया। जो 4 श्लोकों को प्रतिदिन उच्चारण करते हैं निश्चित ही ठाकुर जी उनसे बहुत प्रेम करते, उन पर प्रभु की कृपा अवश्य होती है। जो भागवत के इन मंत्रों, देखो कभी कभी लोग समझते हैं कि ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने पर है। हमको कोई भौतिक वस्तु उपलब्ध हो गई, नई कोठी बन गई, नई कार आ गई, हमारी फैक्ट्री चल गई, हम लोग समझते हैं कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ध्यान रखना, भौतिक उपलब्धियां प्रभु की कृपा नहीं है। भागवत जी की बात को जरा ध्यान से सुनना। भौतिक उपलब्धियां ठाकुर जी की कृपा से इनका कोई संबंध नहीं। कृपा का अर्थ तो यह है, बिहारी जी की कृपा का वास्तविक अर्थ यह है कि बाहर की संपदा से कुछ लेना देना नहीं है, अपितु भीतर की प्राप्ति। हमारे अंदर उन सब वस्तुओं को प्राप्त करके शांति कितना है। प्रेम से कहो श्री राधे। अगर भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के बाद, संपदा को प्राप्त करने के बाद, उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद यदि हमारे अंदर भी शांति है तो फिर हम ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त किए हैं। क्यों? क्योंकि किसी को बाहरी सुखों की प्राप्ति न हो और भीतर से व्यक्ति यदि तृप्त है, प्रसन्न है, बस समझ ले वो व्यक्ति कि मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि पुरुषार्थ और प्रारब्ध से आपको प्राप्ति संभव है। आप प्राप्त कर सकते हैं पुरुषार्थ से, और प्रारब्ध से आपको वस्तु, व्यक्ति, संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। बड़ी कठिन बात है, शायद आपको समझ में आए या ना आए, बड़ी गहन बात है। आपको तृप्ति न हो पर
अभाव में भी और स्वभाव में भी यदि आपको अंदर से प्रसन्नता है, आप आनंद में हैं, तो समझ लेना आप पर ठाकुर जी की कृपा है।